असल में दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ खड़े रहे। दोस्त वही होता है जो कठिन वक्त को भी आसान बना दे। दोस्ती उसी को कहते हैं जहां एक साथ सांस चले, एक साथ सांस रुके। लेकिन नोएडा के एक बार में एक मर्डर की आड़ में दोस्ती भी बदनाम हुई। यह आरोप किसी और का नहीं, मृतक ब्रजेश की पत्नी पूजा पाराशर का आरोप है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा करें, और इतना कुछ होने के बाद आप लोग फिर भी पुलिस चौकी थाना ये कर रहे थे। आप उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं आए? आप लोग इतने बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप लोगों का दिमाग इतना काम नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को अपने पैसे की गर्मी दिखानी थी, अपना तेवर दिखाना था कि हाँ हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। पति के रात 10 बजे तक घर नहीं पहुंचने पर पूजा की बेचैनी बढ़ जाती है। पति की जानकारी के लिए पूजा ने दोस्तों को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन किसी तरफ से कोई सही जानकारी नहीं मिल रही थी। कई दोस्तों ने कुछ भी बताने से इनकार ही कर दिया। पति की जानकारी नहीं मिलने पर विरक्त मन से पत्नी ने तलाश जारी रखी। ब्रजेश रात करीब 12 बजे जब दफ्तर से घर नहीं पहुंचा तो मन में कई तरह की आशंकाएं घर करने लगी। वक्त बीतता रहा, लेकिन पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि पति आज दोस्तों के साथ बाहर गया है, किसी पार्टी में है। फिर रात के 2:30 बजे पता चला कि अपने यारों का यार ब्रजेश किसी अस्पताल में भर्ती है। फिर शुरू हुआ फोन कॉल का दौर, लेकिन ब्रजेश के किसी मित्र ने तब भी कुछ बताने से मना कर दिया। अब पत्नी का आरोप है कि पुलिस और ब्रजेश के मित्र करीब 4 घंटे तक इस बात को छिपाए रखे कि उसकी मौत हो गई है। तो आप पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। 11 बजे की बात है, मुझे तो 3 बजे पता चला मेरे हस्बैंड ने। इधर पुलिसिया कार्रवाई में भी दोस्तों की भूमिका पर कोई सवाल नहीं है। तो फिर सवाल ये कि ब्रजेश के दोस्त घटना के बाद ब्रजेश की पत्नी के फोन कॉल क्यों नहीं ले रहे थे? मौत वाली बात को छुपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? दोस्त ब्रजेश को अस्पताल क्यों नहीं ले गए? नोएडा के पॉश इलाकों में से एक सेक्टर 39 के गार्डन गैलेरिया के एक बार से ये पूरी कहानी शुरू होती है, जब बिहार के रहने वाले ब्रजेश अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर बहस शुरू होती है। उसके बाद बाउंसर के साथ कहासुनी हो जाती है, जो बाद में मौत में बदल जाती है। यह केस अब इसलिए भी उलझा हुआ दिख रहा है क्योंकि एफआईआर में आरोपियों का नाम नहीं लिखा गया है। जिंदगी कई बार गलत मोड़ पर साथ छोड़ जाती है। चंद दिन पहले ब्रजेश अपनी पत्नी के साथ बिहार से लौटे थे। आने वाले 15 मई को उनके घर में जश्न होने वाला था। मौका होता ब्रजेश की शादी की 7वीं सालगिरह का, लेकिन वक्त ने सब पलट कर रख दिया। अब परिवार दुखों के पहाड़ में दबकर न्याय की उम्मीद कर रहा है। 4 महीने पहले शिफ्ट हुए थे हम लोग यहाँ। मुझे जानना है कि मेरे पति की गलती क्या थी, क्यों मारा उनको, उन्होंने ऐसा क्या किया था, और बाकी 6 लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। पुलिस ने 12 से 8 लोगों को शायद से कस्टडी में लिया है। मुझे उनके दोस्तों से भी पूछना है कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे, वो लोग वहाँ दर्शक बन के क्यों बैठे थे। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई, वो मर गए वहाँ पे, और फिर भी उन्होंने ये भी नहीं ज़रूरी समझा कि मुझे एक बार फ़ोन करके बता सके। अब यह पूरा मामला सिर्फ बार तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जितने लोग शराब पीने गए थे उसमें से सिर्फ ब्रजेश की मौत हुई, बाकी किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। ऐसे में यह मामला बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर सवालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब पूजा चाहती हैं कि एक एक आरोपी को पकड़ा जाए, सीएम योगी इस मामले में हस्तक्षेप करें, दोषियों को कड़ी सजा हो। लेकिन यह सब तब होगा जब पुलिस की जांच पूरी होगी और पुलिस की जांच की दिशा दोस्तों की तरफ भी जाए, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक शख्स की हत्या का ही नहीं है। शक की सुई घूमकर बता रही है कि नोएडा के एक बार में दोस्ती की भी हत्या हुई है।